मेरा नाम मोहन सिंह नरबरिया है। आप देख रहे हैं सच की आवाज़ इंडिया। आज मैं ग्राम जरौली में मौजूद हूं, जहां प्रशासनिक एक दस्ता रात में जो ओले पड़े हैं लगभग 7:30 से 8:30 बजे तक, और यहां तक देखा जा रहा है कई जगह अभी भी ओले पड़े हैं। तो हमारे साथ बीच में हैं अशोक अवस्थी जी, जो हमारे एसडीएम साहब हैं, तो वो हमारे ग्रामीणों के बीच में हैं। सर, क्या कहना चाहेंगे, आपने देखा तो? कल जो ओलावृष्टि हुई है तहसील सियोड़ा और इंदरगढ़ के गांवों में, उनमें किसान भाइयों के साथ खेतों का निरीक्षण रहे हैं, किस तरह से क्षति हुई किन किन फसलों में है। उसके लिए कलेक्टर महोदय के निर्देशानुसार दल बना दिया गया है, जो खेत खेत पर जाकर सर्वेक्षण करेंगे और जो भी किसान भाइयों को सहायता राशि है वो शीघ्र दिलाई जाएगी। सर, हमने भी कई किसानों से अभी पूछा है, तो हकीकत ये है कि आप यहाँ मौजूद हैं तो लगभग मेरे हिसाब से ऐसे लग रहा है जैसे हार्वेस्टर चली हो। मैं आपसे एक ही सर्वेक्षण करा के शीघ्र इस पर कार्रवाई। हाँ, मैं यही निवेदन करूंगा आपसे कि आप इस बात को थोड़ी सी प्रमुखता से रखें, ताकि वाकई में इनको एक सही मुआवजा मिल सके। सरकार के जैसे निर्देश हैं और कलेक्टर सर के निर्देश हैं, किसानों को शीघ्र अधिकतम जो भी नियमानुसार सहायता राशि है वो उपलब्ध कराई जाएगी। सिंह नरवरिया, आप देख रहे हैं सच की आवाज़ इंडिया। मैं आज अपने ही गांव में मौजूद हूं, ग्राम जरौली, तहसील इंदरगढ़, जिला दतिया, मध्य प्रदेश। रात के 7:30 बजे से लेके 8:30 बजे तक जो ओलावृष्टि हुई है, जिसमें हमने कई खेतों में जाकर देखा, तो हकीकत ये है कि ऐसे लग रहा है मानो पूरे मौजे के अंदर जो है हार्वेस्टर चली हो। तो इस बात की पुष्टि करने के लिए मैं कई जगह कई खेतों के फोटो लेकर आया हूँ, लेकिन आज हमारे बीच में पूरे ग्रामीण लोग मौजूद हैं। हम इनसे बारी बारी से जानेंगे कि आखिर वाकई में हुआ क्या है। और ये सामने जो है आप देखेंगे एक बर्फ की सिल्ली पड़ी है, तो वो कैसे काम बताए। ये हकीकत में ही स्थिति बहुत ही खराब है। कई लोगों के परिवार, कई लोगों के क्या हजारों लाखों करोड़ों किसान से ही सारा देश पलता है। तो आज स्थिति ये हुई है कि वाकई में हर खेत में जैसे लग रहा है मानो हार्वेस्टर चला हो। ओफो, हो रहा है भैया, ये क्या है, देखिए चौपट हो गया खेत। और आगे बता रहे थे आप, देखें जो धरा बसे नहीं आ रहा था। तो हकीकत बात है, मरने वाली स्थिति है। हाँ, मरेगा, बताओ का। लेकिन धैर्य रखें, क्योंकि किसान की छाती बड़ी चौड़ी होती है। किसान ने बड़ी बड़ी समस्याएं झेली हैं, ये समस्या को भी झेलेगा। ये प्रकृति की है, हालांकि इस पर शासन 100% गौर करेगा, क्योंकि ये समस्याएं 12 घंटे हो गए हैं। ऐसी जगह है इनको। हाँ? हकीकत में अभी हमने देखा एक जगह, तो ये मानो सामने आपको बेरी दिख रही, जिस आपको पता है इस समय प्रकृति में सारे पत्ते ला चुके, तो इसमें एक पत्ता नहीं बचा है। आप देखें, मैं आपको नीचे का दृश्य दिखाऊंगा, देखें आप। देखिए, सुबह के 8 बजे हैं और क्या है ये दो खोर। स्कूल में तो कम से कम एक गाड़ी वो। अच्छा, क्या स्थिति है रात में जो ओले पड़े हैं? इतने पड़े अभी तक नहीं, गले चट्टान, बाल नहीं बची, गेहूं सब जल गए। सरकार से क्या मांग रखते हो आप अपनी? सरकार से दे देवे सो, सरकार आवे तो। सरकार क्यों नहीं आएगी? आप अपनी आवाज उठाएंगे, सरकार आएगी। आने तक इनके हाथों में बर्फ है, जो रात के 7:30 बजे का समय, और अभी 8:30 पौने 9 हो रहा है। करीब 14 घंटे के बाद भी ये स्थिति है। ये क्या है आपके हाथ में? बर्फ है। अच्छा, अभी आप खेतों पे गए हैं? हाँ, गए हैं। थोड़ा सा आप अपना नाम और क्या स्थिति रही खेतों पे बताएं। मैं राजपूत बोल रहा हूँ। जरौली में ओले इतने गिरे हैं, खेतों में कोई फसल बची ही नहीं है। अच्छा, अब किसान क्या करेंगे? इतने बड़े बड़े ओले गिरे हैं, अब क्या करेंगे? किसान का क्या हाल होगा? आप अपना नाम बताएंगे? कुलंदर सिंह जाट, जी। जरौली। अरे,
पूरा तो इतना गिरा है कि खेतों में कुछ फसल बची नहीं है। पूरी आकर देख ले सरकार यहाँ से, पूरी कर्मचारी लोग। क्या मांग रखते हैं आप सरकार से? सरकार से मांग रखे हैं कि मुआवजा मिल जाए किसान को। हालांकि सुनने में आया कि रात के ही माननीय कलेक्टर साहब ने तुरंत आदेश जारी किया कि जहां जहां ओले पड़े हैं वहां तुरंत जाके पटवारी एंड जो भी अधिकारी, विभागीय अधिकारी हैं, वो तुरंत जांच करें। तो फिर भी आप क्या कहना चाहेंगे सरकार से? सरकार से यही कहना चाहेंगे कि किसान को कुछ मुआवजा मिल जाए। अभी तो कोई अधिकारी नहीं आए इनको देखने के लिए एक भी। आप अपना नाम बताएंगे? जी, मैं महेश सेन बोल रहा हूँ। क्या स्थिति, आप खेतों पर गए हैं? खेतों में देखने गए हैं, तो आप खेतों में जो है पूरी सफाई होती हुई है, फसल में कुछ बचा नहीं है। ठीक है, तो सरकार से अपन यही उम्मीद करते हैं कि इसका कुछ न कुछ मिलना चाहिए। शादियाँ आ गई हैं बच्चों की, ठीक है, कैसे शादियाँ होंगी, कैसे कहाँ व्यवस्था होगी, कैसे ब्याह शादी का सामान खरीदा जाएगा, कहाँ से व्यवस्था होगी। को बिल्कुल सरल आप गौर फरमाएं, देखें आप क्या बचा है इस गेहूँ में। ऐसे लग रहा है जिसमें हार्वेस्टर चल चुकी हो। आज 5 अप्रैल 2026, कल 4 अप्रैल को जो ओला पड़ा है दतिया जिले की तहसील इंदरगढ़ ग्राम जरौली में, 60 नहीं ओले जो पड़े हैं, मैं भी गांव में था, करीब 7:30 से लेकर 8:30 बजे तक ओले पड़े हैं। ये गरीदा पड़े। अच्छा, क्या कहना चाहेंगे सरकार से आप? हम लोग कैसे शादी करें बच्चों की, कैसे अपनी उधर पूर्ति करें? हम लोगों के पास कुछ बचा ही नहीं है। हकीकत आप खेत पर गए हैं? हाँ गए हैं साहब। अच्छा, क्या स्थिति है खेतों की? साहब कुछ नहीं बचा है, लोगों को पानी और टुकड़े टुकड़ा दिखा रहे फसल के, फसल में कुछ नहीं बचा है। हकीकत हमने भी रात में जो ओले पड़े हैं, देखो पानी भरा है, पानी भी बहुत ज़्यादा था। देखे हैं कई खेतों में, जो कि हम वीडियो में दर्शाएंगे। तो ये स्थिति है कि जैसे मानो पूरे मोजे के अंदर हार्वेस्टर चल गई हो। हाँ बिल्कुल ऐसे लग रहा है कि मानो एक तरफ से पूरी रात में ही सारा गेहूं काट दिया है। और अभी आपके हाथों में तो ये देख रहे हैं कि हकीकत में जब 14 घंटे हो चुके हैं और ये बड़ा किसान को भी नहीं लो, लेकिन कम भी नहीं, ठीक है भाई साहब, आपसे भी विशेष रहेगा। आप किसान हो कैसे आप भाई तो कह रहे हैं, आप तो हर किसान को बुला लो, जाके खेते पहुँचेगा, नुकसान कम नहीं होगा। हमारे यहाँ कोई पैसा व्यक्ति नहीं है, आपके सहयोग के लिए तैयार है। आपको आ जाओ, एक तरफ से शुरुआत कर दो, यहाँ पे जाना शुरू कर रहे हैं। वो व्यक्ति विशेष न देकर साथ में तब उनको जिम्मेदारी के साथ काम करना। तब रखिए आप। बच्चा है, अब कैसे बच्चा पालें, भूखे नाज नहीं है घर में। हकीकत लास्ट महीना है अप्रैल का। बता मूल्य लेके खा रहा है, खाना खाएंगे कैसे, खाएंगे बच्चा कैसे पालेगा वो। ये स्थिति बनी है। आप बताएंगे क्या नाम है आप? वीरेंद्र सिंह, बीरन सिंह, कहाँ? जरौली से। जरौली। क्या स्थिति है ओलों के बारे में, क्या बोलोगे आप? क्या बता का खाने के लायक नहीं होगा। सरकार से क्या मांग रखते हैं आप? जो सरकार मालिक है, क्या देगी, क्या करेंगे। हालांकि सुनने में आया कि कलेक्टर साहब ने रात में ही आदेश जारी कर दिया है कि ग्रामों में जाकर पटवारियों को सख्त आदेश दिए हैं कि और फसल की जांच की जाए। तो आपसे भी निवेदन है कि जब भी पटवारी आपके ग्राम में आए, उनको एक एक खेत तक ले जाएं। आप ऐसा ना करें, क्योंकि चूक यहाँ हो जाती है कि 1-2 खेत की वो जांच करते हैं और चले जाते हैं, इसलिए आप लोगों को मुआवजा नहीं मिलता है। इसलिए उन्हें हर खेत पर ले जाएं। उनकी ड्यूटी बनती है कि आपकी फसल का हर खेत का मुआवजा करें। आप अभी खेत पर हैं, तो रात में जो ओले पड़े हैं, क्या कहना चाहेंगे आप? क्या स्थिति है फसल की? महाराज हमारी स्थिति जो है कि हमारे पास दाल नहीं है, किसान नहीं बचे हुए, हम गरीब लोग हैं। सही बात है। और हमारी कैसे हमारी साल कटेगी हैं? और हमारी अब हम खुद मर रहे। मतलब ये है कि सामने दिख रहा है गेहूँ, इसमें कुछ बचा है नहीं बचा है? देखो हम अपने फसल में खुद खाने अपनी में। हाँ वो तो ये सड़क ही बाल है, देखो।
पानी भरा हुआ है, फूटे फूटे। सरकार से क्या मांग रखते हैं आप? अब सरकार जो परमात्मा जो जैसे शासन हमें कलेक्टर जो जैसे कोई मांगेगी, तो नहीं हमारे पास कुछ नहीं बचा है। कितना बड़ा पेड़ है, रात में जो ओले पड़े हैं उनसे। और मैं आपको एक और जहाँ प्याज खड़ी थी उसकी स्थिति दिखाता हूँ। आप गौर से देखेंगे तो इस प्याज के अंदर कुछ नहीं बचा है। देखें आप, क्या कहना चाहेंगे? नाम बताएं आप अपना। क्या कहना चाहेंगे आप? इस रात तो वो आप सरकार से मांग रखेंगे तभी तो मुआवजा मिलेगा ना। शादी आ गई, मेरे तो 2 शादी मोड़ी के करो मोड़ा को, फिर भी आप मुस्कुरा रहे हैं। मतलब कहने का आप इसलिए मुस्कुरा रहे हैं कि किसान की छाती बहुत मजबूत होती है, ये सिद्ध कर रहे हैं। हालांकि किसान अन्नदाता है, पूरा देश किसान की ताकत से पलता है। अगर किसान अन्न नहीं उगाए तो पूरा देश रोड पर आ जाएगा। और किसान का इतना नुकसान हुआ है। ग्राम जरौली में तो मैंने ये देखा है कई जगह 1-1 फुट ओला जो है जमा हुआ है और आपके हाथों में भी है। देखें आप, ये हमारे साथ ग्रामीण है। ये कोई आज के वीडियो में कोई मिक्सिंग नहीं, कोई एडिटिंग नहीं, बिल्कुल सीधा लाइव। पूरे पेड़े अलग है। क्या राधा लाल, क्या स्थिति? आप खेतों पे आए हैं, क्या स्थिति है ओलों की? पूरे खूब है। खूब है, मतलब कुछ बचा है? कुछ नहीं बचा, कुछ नहीं बचा है। कुछ नहीं बचा। सरकार से क्या मांग करते हैं आप? मुख्यमंत्री मोहन यादव, कलेक्टर साहब से क्या कहना चाहेंगे आप इस वीडियो के माध्यम से? ये कहना चाहेंगे साहब, हम लोगों की व्यवस्था करो साहब, हम लोगों को कुछ नहीं बचा है खाने पीने के लिए। शादी भी है बच्चे की, कैसे गुजारा होगा? कैसे शादी कराएंगे? पहले को खर्च रखो 8-8, 10-10 लाख। पिछली शादी करी 6 महीना पहले, उसके बाद अब ये शादी फिर अप्रैल में, कैसे क्या होगा? शासन से यही गुजारिश है कि थोड़ी बहुत मदद कर दे। बिल्कुल। हालांकि इस कलेक्टर साहब ने रात में आदेश जारी किया है और सख्त आदेश दिए हैं कि फसलों का निरीक्षण किया जाए। फिर भी आपकी मांग बनती है कि आप सरकार से अपनी हकों की मांग कर सके। और यह स्थिति हमने 1-1 खेत का मुआयना किया है। अभी हम 1.5 घंटे से हैं, करीब 8:30 पौने 9 बज रहे हैं, पर हर खेत के अंदर यही है। और आप देख रहे हैं सच की आवाज़ इंडिया। मैं हूं मोहन सिंह नरवरिया। जय हिंद, जय भारत।